हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन में। तो आज हम लोग जो हैं किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्लास 10th का जो है सामाजिक विज्ञान, उसका जो है हिस्ट्री 5 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। ओके, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद चलते हम अपने वीडियो की ओर, ज़्यादा देर ना लगाते हैं। ओके, तो हम चलते अपने वीडियो की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, वस्तु। इसमें क्या है, वस्तु विनियम क्या है, वस्तु विनियम क्या है। यहाँ पे जो है टाइपिंग जो है गलत हो गया थोड़ा, ठीक है। आप लोग वस्तु विनियम क्या है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छा समझ, इसको शॉर्ट में लाया हूँ। ओके, आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले में पूरी वस्तु का आदान प्रदान होता है। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले में पूरी वस्तु का आदान प्रदान होता है, उसे ही वस्तु विनिमय कहते हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, सहकारिता से आप क्या समझते हैं, सहकारिता से आप क्या समझते हैं। सामान्य अर्थों में सहकारिता का अर्थ है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना, लेकिन अर्थशास्त्र में सहकारिता की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है, सहकारिता वह संगठन है इसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति है स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं, उसे सहकारिता कहते हैं। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। उसके बाद चलते हम क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार रिपीट कर देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सामान्य अर्थों में सहकारिता का अर्थ है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। अर्थशास्त्र में सहकारिता की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, सहकारिता वह संगठन है इसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति है स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में सामंजस्य स्थापित करना और उन्हें एक दूसरे से जोड़ना। इस प्रक्रिया में हम आर्थिक रूप से वैश्विक अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक रूप से निर्भर होते हैं। मुक्त व्यापार वैश्वीकरण का आधार है। इस व्यवस्था में वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसके अंतर्गत विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं में एक बाजार या एक अर्थव्यवस्था हो जाती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 को जो है फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग सुनिए अच्छा से, आप लोग याद करिए, जो है VVI क्वेश्चन है। आप लोग के जो सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने लाते रहता हूँ। ओके, तो ये जो है VVI क्वेश्चन है, ये 5 आप लोग इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग हमारे ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं व्हाट्सअप ग्रुप में, तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जो है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में सामंजस्य स्थापित करना और उन्हें एक दूसरे से जोड़ना। इस प्रक्रिया में हम आर्थिक रूप से वैश्विक अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक रूप से निर्भर होते हैं। मुक्त व्यापार वैश्वीकरण का आधार है। इस व्यवस्था में वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसके अंतर्गत विश्व की सभी अर्थव्यवस्था में एक बाजार या एक अर्थव्यवस्था हो जाती है। ओके, तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 जो है याद हो ही गया होगा, बहुत ही आसान था, बहुत ही छोटा भी है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आप लोग को 4 से आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है 2019 में जो है पूछा गया, ठीक है। तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। कोयला एवं लौह उद्योग के औद्योगिकरण को गति प्रदान करने की कैसे करें। ब्रिटेन में कोयले लोहे की खानें थी। वस्त्र उद्योग की प्रगति को एक लोहे के उद्गम पर निर्भर कर रही थी। 1850 ईस्वी में हम्पी डेवी ने खानों में कम करने के लिए सेफ्टी लेंस का आविष्कार किया, जिससे कोयले का उत्पादन बढ़ा और ऊर्जा की आपूर्ति 1815 ईस्वी
में हैरी दो देसी मरने लोहा को गलाने की मिट्टी का आविष्कार किया। नवीन आविष्कारों के कारण लोहा का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगे, जिससे आने वाले युग इस्पात युग भी कहा गया। इस प्रकार को 11 उद्योग में औद्योगिकरण को गति प्रदान की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 4 आप लोग को फिर से रिपीट कर दें, थोड़ा लॉन्ग है इसलिए मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। ओके, कोयला एवं लौह उद्योग के औद्योगिकरण को गति प्रदान करने की कैसे करें। तो ब्रिटेन में कोयले एवं लोहा की खानें थी। वस्त्र उद्योग की प्रगति एवं लोहा के उद्योग पर निर्भर कर रही थी। 1850 ईस्वी में हम्पी डेवी ने खाने में कम करने के लिए सेफ्टी लाइन्स का आविष्कार किया, जिसमें कोयले का उत्पादन बढ़ा और ऊर्जा की आपूर्ति बढ़ी। 1815 ईस्वी में हैरी देसी मरने लोहा को गलाने की भट्ठी का आविष्कार किया। नवीन आविष्कारों के कारण लोहे का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगे, जिसके आने वाले युग इस्पात युग भी कहा जाता है। इस प्रकार के 11 उद्योग के औद्योगिकरण गति प्रदान की है। ओके, तो आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को याद हो गया होगा। ओके, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आप लोग हमारे साथ जो बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तो आप याद कर ही लेना। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए, ठीक है। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। तो रूसी क्रांति के निम्न 2 कारण हैं। मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। इन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। उनके साथ दुर्व्यवहार तथा अधिनियम घोषणा किया जाता था। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। अपनी मांगे के समर्थन में वह हड़ताल भी नहीं कर रहे थे और न मजदूर संघ ही बना सकते थे। यह मजदूर पूंजीवादी व्यवस्था एवं जाटशाही की निरंकुशता को समाप्त कर सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित करना चाहते थे। तो ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। आप लोग क्वेश्चन इसलिए रिपीट कर देता हूँ कि ताकि आप लोग को जो याद हो जाए, और आप लोग को जितना सुनकर याद होता है उतना आप लोग को जो रटने से याद नहीं होता है। आप लोग को ये तो पता ही होगा। रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति के निम्न 2 कारण हैं। मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। इन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। उनके साथ दुर्व्यवहार तथा अधिकतम घोषणा किया जाता था। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। अपनी मांगे के समर्थन में वह हड़ताल भी नहीं कर सकते थे और न मजदूर संघ ही बना सकते थे। यह मजदूर पूंजीवादी व्यवस्था एवं जाटशाह की निरंकुश को समाप्त कर सर्वहारा वर्गों का शासन स्थापित करना चाहते थे। तो कि इसका जो औद्योगिकरण की समस्या, ये जो है रूसी क्रांति के 2 कारण है। तो एक ऊपर हो गया मजदूरों की दयनीय स्थिति और दूसरा है औद्योगिकरण की समस्या। रूस में ऑकविले जनरल के समय औद्योगिकरण की गति में तीव्रता आई, लेकिन विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे, जिसके कारण लोगों में असंतोष व्यक्त हुए। तो आप लोग को जो है ये जो पूरा आप लोग को जो याद ही हो गया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगला वीडियो आएगा ज्योग्राफी का आएगा, ठीक है। ज्योग्राफी का वीडियो आएगा आप लोग के सामने। तो आप लोग मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग फटाफट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देखते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।